लॉकडाउन के समय की बात है। सिमरन अपनी बेटी रिया और अपने पति के साथ रहती थी। सिमरन के पति अक्सर घर से बाहर रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिमरन अपनी बेटी रिया को सोसाइटी में बने हुए चिल्ड्रंस पार्क में लेकर जाती है। वहाँ कुछ झूले होते हैं जिन पर झूलकर रिया बहुत खुश हो जाती है। रिया और झूलों का सिलसिला ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है। वहीं एक रात बड़ी अजीब सी और डरावनी घटना घटती है। रिया और सिमरन दोनों अपने कमरे में सोए हुए होते हैं। रात के 12:01 हुआ होता है। तभी रिया की अचानक से नींद खुलती है और वह देखती है कि उसके कमरे का गेट खुला हुआ है। वह बिस्तर से उतरकर बाहर चली जाती है और उस चिल्ड्रंस पार्क में लगे झूलों पर झूलने लगती है। वहां पर वह अकेली पार्क में झूला झूलती है और उसके साइड में लगा खाली झूला भी झूलता रहता है। सिमरन की अचानक से नींद खुलती है। वह इधर उधर देखती है लेकिन उसे रिया कहीं दिखाई नहीं देती। तभी अचानक से उसकी नजर गेट पर पड़ती है। वह देखती है कि उसके घर का मेन गेट खुला हुआ होता है। उसे थोड़ा डर और अजीब सा लगता है। तभी वह इधर उधर ढूंढते हुए अपनी बालकनी में पहुंचती है। तभी उसे झूले की एक आवाज सुनाई देती है। वहीं उसकी नजर चिल्ड्रंस पार्क पर जाती है। वह देखती है और देखकर हैरान रह जाती कि उसकी बेटी रिया झूले पर अकेली झूल रही थी। उसका झूला इस तरह से झूल रहा था मानो कोई उसे झूला झुला रहा हो और साथ ही साइड वाला झूला भी झूलता हुआ दिखाई दे रहा था। वह यह देखकर बड़ी घबरा जाती है और जल्दी से अपने घर से निकलकर चिल्ड्रंस पार्क में जाती है और रिया को झूले से उतारकर अपनी गोद में उठाकर जल्दी से घर में ले जाती है और फिर रिया से पूछती है, तुम इतनी रात चिल्ड्रंस पार्क में क्या कर रही थी? तभी रिया कहती है, एक छोटी सी लड़की मुझे लेने आई थी। मैं उसके साथ साथ पार्क में खेलने के लिए चली गई थी और वह मेरे साथ झूला झूल रही थी। उसके साथ खेलने में मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। यह सब बातें सुनकर सिमरन बहुत डर जाती है। रात के करीब 1 बजने वाले होते हैं। वह रिया को चुपचाप अपने पास सुला लेती है। कुछ समय बाद दोनों की नींद लग जाती है। तभी अचानक से गेट खुलने की आवाज आती है। रिया की नींद खुल जाती है और रिया जब गेट की तरफ देखती है तो उसे वही लड़की दिखाई देती है। तभी वह अपनी मम्मी को उठाती है और जब सिमरन उस लड़की की ओर देखती है, सिमरन के होश उड़ जाते हैं। उस लड़की के दोनों पैर उल्टे होते हैं। उसके बड़े बड़े बाल और बड़े बड़े नाखूनों को देखकर सिमरन बहुत डर जाती है। वह सहम जाती है। उस छोटी सी लड़की की लाल लाल आंखें देखकर सिमरन कांपने लगती है। दोनों बिस्तर से उतरकर दीवार के कोने से चिपक जाते हैं। सिमरन टेबल पर रखे मोबाइल को उठाकर अपने पति को फोन करने की कोशिश करती है। जैसे ही वह मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाती है, मोबाइल फर्श पर गिर जाता है और उस छोटी चुड़ैल की ओर खिसकने लगता है। तभी वह चुड़ैल अपना पैर रखकर उस मोबाइल को तोड़ देती है और उसके पैरों के नीचे से खून निकलने लगता है। यह सब देखकर सिमरन और रिया जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। वहीं वह चुड़ैल उनकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। सिमरन और रिया कांपने लगते हैं। उन दोनों के चेहरों से पसीना टपकने लगता है। वह घबरा जाती है। तभी सिमरन का हाथ उसी कोने में रखे एक डंडे पर पड़ता है। वह जल्दबाजी में उस डंडे को उठाकर अपने हाथों में ले लेती है। सिमरन के हाथ में डंडा देखकर चुड़ैल तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगती है और जैसे ही चुड़ैल सिमरन के पास आती है, वह घबराकर डंडे से चुड़ैल के चेहरे पर वार कर देती है। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर सिमरन और रिया दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह देखती है कि उस चुड़ैल का सर कटकर फर्श पर गिर जाता है लेकिन चुड़ैल का कटा हुआ शरीर उनकी ओर आगे बढ़ता रहता है और दूसरी ओर उसका कटा हुआ चेहरा जोर जोर से हंसने लगता है। यह सब देखकर दोनों बाहर की ओर दौड़ने लगती हैं।
और अपने घर से बाहर निकलकर दरवाजे को बंद कर देती है। यह सब देखकर सिमरन और रिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। उनकी आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली एक आंटी उनके पास पहुंचती है और उनको अपने घर ले जाती है। वहां उस आंटी को सिमरन पूरी कहानी बताती है और सिमरन डिसाइड कर लेती है कि वह इस घर में अब नहीं रहने वाली। और अगले दिन सिमरन रिया और अपने पति के साथ उस डरावनी सोसाइटी और डरावने घर को छोड़ देती है और किसी नई जगह चले जाते हैं। इस तरह सिमरन ने अपनी बेटी रिया की जान बचाई, लेकिन उस चिल्ड्रंस पार्क में आज भी न जाने कितने परिवारों को परेशान किया होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर कहानी? हमें अपने विचार कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई मजेदार और डरावनी कहानी है तो हमें कृपया ईमेल करना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में साथ साथ स्क्रीन पे दिखाई देगा।